हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। आज हमने ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। और ये कितना सिंपल और इजी हो सकता है इस क्लास के एंड में तुमको पता चल जाएगा। तो बिना कोई लेट करते हुए जल्दी से फटाफट शुरू कर लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट्स। हाँ, याद रखना मेरे भाई, कॉपी पेन, समझे कि नहीं? कॉपी एंड पेन अपने पास रखना, पूजा के लिए नहीं। पूजा मतलब समझ रहे हो, धूप चंदन ये सब मत लगाना। हाँ, जल्दी जल्दी से नोट करते चलना, ठीक है मेरे भाई? चलो, ये क्या है, स्टार्टिंग से ही रॉन्ग स्पेलिंग मेरे भाई। यहाँ पे और एक ओ आएगा, ठीक है? सब में ऐसा हो गया है, आगे में भी बहुत सारा क्लासेस में से मेरे को ध्यान नहीं था। ट्रिगोनोमेट्री का स्पेलिंग ये होगा, ठीक है? ओ छूट गया था इसमें। चलो अभी देखेंगे, क्या देखेंगे ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। देखो यहाँ पे सही है, देखें तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ने वाले हैं अभी। फ्रॉम ज्योमेट्री यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो ये जो मेजर एंगल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि 30, 45, 60 एंड 90। और भी तुम बोल सकते हो 50, 60 तो है ही, यहाँ पे 75 ये होते हैं, करते हो तुम। लेकिन यहाँ पे हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा सब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? जो सिलेबस में है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ज़्यादा गार्बेज डालोगे दिमाग के अंदर में, ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए खतरा है मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो पहले हम किसको पिक करेंगे ना, पहले पढ़ेंगे 45 के बारे में। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओ मेरे भाई, समझ में आ रहा है? उससे करने से पहले एक लाइन जो छूट गया ना, उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। In this session, we will find the values of the trigonometric ratios for these angles and of course for 0 डिग्री। याद रखना, 0 डिग्री मीन्स कोई एंगल क्रिएट ही नहीं करेगा, दैट मीन्स उसके ऊपर ही लाई कर जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो अभी देखेंगे, एक ड्रॉ कर रहे हैं हम। लो बन गया 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे करनी क्या है मुझे, मैं ए बी सी कर लिया, ठीक है? और ये बी पे 90, ए जो है इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है? कोई एंगल जैसे कि थीटा, और थीटा पर यहाँ पे 45 ही मैं लूँगा, ठीक है? पहले 45 की बात करेंगे। अगर देखो ये 90 हो गया, अगर मैं इसको 45 मान रहा हूँ तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इतना बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना मेरे भाई? तो यहाँ पर दोनों एंगल समान है, दैट मीन्स उससे देखा जाए वो एंगल का फ्रंट मतलब ये एंगल है कौन सी, एंगल ए, उसका फ्रंट में क्या है, ये वाला। ये एंगल है, उसके फ्रंट में क्या है, ये वाला। तो ये दोनों भी समान हो जाएंगे। क्यों होंगे? जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ। मतलब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी। समझ में आ जा रहा है? ए बी इज इक्वल टू बी सी क्यों समान है, आप कमेंट में बताओगे, ठीक है? क्या हुआ यहाँ तक कि दोनों साइड समान हो गए, ए बी एंड बी सी, ठीक है मेरे भाई? तो अगर दोनों साइड समान हो गए, अभी यहाँ पे पाइथागोरस जी का फॉर्मूला लगाएंगे। किसकी? पाइथागोरस। चलो लिखते हैं, पाइथागोरस जी का थ्योरम। तो थ्योरम ये बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना मेरे भाई? ये बोलता है। तो यहाँ पे एच कौन सी आ जाएगा, ये वाला साइड, है ना मेरे भाई? तो ये कैसे मिलेगा, यानी कि एस सी कैसे मिलेगा ना भाई, ए बी स्क्वायर
प्लस BC²। देखो ये AB और BC दोनों समान है, तो हम लिख सकते हैं AC² इज इक्वल टू 2AB², है ना। क्लियर ना। तो AC कैसे मिलेगा ना, 2AB² का रूट ओवर यानी कि √2AB। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया कि नहीं? तुम्हारे बुक में अलग तरीके से दिया होगा, A लेके दिया होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तुम A लो कि ना लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी समझ में आ गया? इस तरीके से जितना सारा हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, और इन तीनों का रिवर्स भी पढ़े थे, जैसे कि टैन का कॉट, कॉस का क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बताओ। कमेंट बिल्कुल नहीं आता तुम लोगों का, जल्दी तो फटाफट कमेंट करो। कॉस का सेक, ओके। फिर साइन का कोसेक, है ना। क्लियर है ना मेरे भाई? तो फिर कैसा होगा, साइन 45 अगर लिखेंगे, साइन 45 क्या होगा, साइन 45 इज इक्वल टू, देखो अगर मैं यहाँ पे 45 एंगल ले रहे हैं, ये वाला मैं अगर A ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर क्या बचेगा, साइन मतलब P/H, तो यहाँ पर P क्या बन जाएगा, ये वाला P और ये वाला B। अगर मैं यहाँ पे ये एंगल को ले रहा हूँ, ठीक है, बेस करके ये P बनेगा और ये B बनेगा, तो मतलब BC/what AC। BC के लिए क्या, BC के लिए क्या लिए थे, अरे BC के लिए क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, अरे BC जो है वही तो B है, ऐसा भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे दोनों समान है। या फिर यहाँ पे इसीलिए लिया गया था, यहाँ पे A लिया था, यहाँ पे भी A लिया था, क्योंकि ये इजी हो जाएगा। तुम यहाँ पे B और BC में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही समान एक टाइप का। यहाँ पे कहाँ पे ना, जिससे ही 45 आ जाता है एंगल का वैल्यू, ये दोनों साइड समान हो जाता है। ओके, तो BC के लिए ये अगर मैं यहाँ पर A ले लेता हूँ तो क्या होगा, A/, और यहाँ पर क्या होगा √2A, यहाँ पर इसे कैसे निकला था ना, क्या √2AB। अगर ये A लिया जाएगा तो यहाँ पर √2 है। ओके, तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लेंगे, A√2। देखो ये A कैंसिल, क्या बना 1/√2 बना। इस तरीके से कॉस भी समान है, कॉस भी समान है, क्यों, देखो ये वाला कॉस भी A है, कॉस में भी A आएगा क्योंकि ये B है, B के वैल्यू यहाँ पर A है और H का वैल्यू वही समान है, तो उसकी तरह ही बनेगा A/A√2 यानी कि 1/√2। यहाँ पे भी समान बना साइन की तरह। लेकिन टैन क्या हो जाएगा, टैन कैसे होगा, टैन एक्चुअली होता क्या है ना, इन दोनों का डिवीजन ही होता है साइन बाय कॉस में। डिवीजन करोगे तो 1 आएगा ना। या फिर तुम ऐसा ले सकते हो, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, तो टैन मतलब P/B, क्या है P/B, दैट मीन्स A/A, ऐसा भी ले सकते हो 1। किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, बस तुमको जानना है सारा तरीका। कहीं पे चुटकी में हो सकता है और कहीं पे ज़्यादा टाइम लग सकता है, तुम्हारा टाइम के हिसाब से तुम उसको बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, कोसेक का निकालोगे, सेक का निकालोगे और कॉट का निकालोगे। कोसेक कैसा होगा, उसका रिवर्स कर दो, इसे साइन है क्या था 1/√2, रिवर्स कर देंगे तो सिर्फ √2 आ जाएगा। किसकी वैल्यू ना, कोसेक 45। ये कॉस है तो कॉस का वैल्यू क्या था, cos 45 ना 1/√2, तो इसका भी √2 आएगा। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगा ना, सेक का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर टैन, और वही तो समान हो जाएगा, ये कॉट का भी समान हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे भाई। चलेंगे नेक्स्ट। 45 तो दोनों समान था, लेकिन अगर बात करेंगे, अरे ये बात तो लिखा है 45 के लिए, मैं पहले से समझा दिया था, ठीक है। देखो यहाँ पर A² लेकर किया गया था 2A², तो ऐसे निकलेगा क्या, अगर यहाँ पे A लेकर जाएंगे तो A√2 या फिर √2 है, जैसे कि तुमको मैंने समझा दिया था। देखो ये सारा चीज़ हमने कर लिया था, जो सारा चीज़ है ये कंप्लीट हो गया है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर 30 एंड 60 की बात करेंगे, ठीक है। देखो अगर ये 60 होता है, ये 90 होता है, तो ऑब्वियसली 30 बन जाएगा। अगर ये 30 होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 60 बनेगा। तो
मैं क्यों रिपीट और ऑल्टरनेट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि दिमाग के अंदर बैठ जाए, ठीक है। 60 होगा तो 30 आएगा, याद रखना, क्योंकि ये 90 है और तो कुछ कर नहीं सकते। 180 यहाँ है टोटल में, तो 180 से ये 90 चला गया है, और 90 में ये दोनों मिलके तो 90 होने करेंगे। अगर इसमें से एक 60 है, दूसरा क्या होगा, 90 - 60 = 30। इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं 30 बोलूँगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और ये 90 है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो हमेशा वो कंजर्व रहेगा, उसकी जो टोटल सम है एंगल्स का वो 180 ही रहेगा। ओके, क्लियर मेरे भाई, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, देखो, कैलकुलेट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60, कंसिडर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट्स मीन्स देखो ये 60 हो गया, ये 60 और ये भी देखो 60 हो गया। ए बी सी सारे 60 हैं। ओके, फिर ड्रॉ द परपेंडिकुलर, से यहाँ पर किया गया है परपेंडिकुलर ए डी, ये वाला जो लाइन है। ओके, फ्रॉम ए टू बी सी। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक तो ये दिखाई दे रहा है और दूसरा ये वाला, दो ट्रायंगल है, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या चीज़ कॉमन है, ए डी कॉमन आ जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो बी डी है, बी डी, और यहाँ पे सी डी है, तो दोनों समान है। कहाँ से निकला, पहले दोनों को क्या करोगे, समान करोगे, उसके बाद ये सब लिखोगे। किससे समान हो सकता है, ये कॉमन है, कौन सी, ये कॉमन है, दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, दो साइड, मतलब दो क्राइटेरिया मैंने बोल दिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या बनेगा, अरे भाई नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या बनेगा, ये दोनों साइड में 60 है, तो हो गया 3 क्राइटेरिया। और ये तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों ट्रायंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट बन गए मतलब ये वाला बी डी एंड डी सी दोनों समान है। ये ट्रायंगल चैप्टर में तो पढ़े होंगे ना, अगर नहीं पढ़े हो तो हमारे साथ कर लेना और कमेंट में लिखना ट्रायंगल चैप्टर, वी नीड ट्रायंगल चैप्टर, वोट फॉर ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। हाथ पाथ हिला देना वहीं पे, ये भाई हमारे लिए वो ट्रायंगल चैप्टर ले आओ प्लीज़ प्लीज़। तो देखो फिर उसके बाद तो वही ऑब्जर्व करेंगे क्या ना, ये ए बी डी, जैसे कि ए बी डी एंड ए सी डी दोनों ही क्या है ना, राइट एंगल है। कहाँ पे ना, डी पॉइंट में, ठीक है, डी यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पे राइट एंगल हो जा रहे हैं। और इस तरीके से ये 30 मिलेगा तुमको 60, जैसे कि लिखा गया है वो बात यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर इस तरह से होता है तो फिर क्या होगा, एज you know what, for finding the trigonometric ratios we need to know the lengths of the sides किसकी, तुम्हारी नहीं, ट्रायंगल की। तो फिर क्या करेंगे, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना। देखो यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ, इक्विलेटरल है ना, तो पहले इक्विलेटरल बना देते हैं। देखो इक्विलेटरल बन गया, और यहाँ पे इस तरह सा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ था। देखो इक्विलेटरल मतलब दोनों साइड समान है, ये 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये पूरा भी 2a होगा। अगर ये डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ये सर नो, अरे भाई कमेंट करो, ये सर नो, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। तो क्या बना इधर में, ये 2a बन गया और ये a बन गया और ये उसका हाइट बन गया। इतना तो क्लियर है। ये मैं लिख देता हूँ a b c और यहाँ पे d है। क्लियर मेरे भाई। तो फिर AD कैसे निकलेगा, ये वाला AD कैसे निकलेगा, देखो ये वाला हाइपोटेन्यूस, मान लो कि ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ लाइक दिस। ये लो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है देना है, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये मान लो कि बेस है, किसके लिए, ये वाला एंगल के लिए। ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो फिर ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी कि AD ना भाई h² - b² का रूट ओवर। h² कितना है 2a, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर बेस कितना है a है, इसका स्क्वायर का रूट ओवर। ये क्या बन जाएगा 4a² माइनस a² का रूट ओवर। तो फिर क्या बचेगा ना भाई 3a² का रूट ओवर। अगर 3a² का रूट ओवर निकालें क्या बनेगा ना, √3a, क्या बनेगा √3a। कैसा आया, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे बुक की तरह यहाँ पर मेंशन्ड है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना मेरे भाई। अब यहाँ पे sin 30 कैसे निकालोगे, देखो 30 कहाँ पे है, 30 तो यहाँ पे है,
यहाँ पे 30, ये तो हो जाएगा 60, तो साइन 30 कैसे होगा? देखो, इसको अगर तुम मानोगे एंगल यहाँ पे है तो P फॉर परपेंडिकुलर, तुम बोलोगे यहाँ पे तो बेस लिखा है, अरे नहीं, ये बेस इसी एंगल के लिए, लेकिन अगर इसी एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा P। तो ये क्या है ना, A/2A। समझ में आया कि नहीं है? अगर मैं बात करूँगा, कहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 30, ओके, साइन 30 लिखूँगा तो यहाँ पर P बाय क्या H है कि नहीं, P यहाँ पर क्या है, A है, और H कितना है, 2A है, दोनों कट गए, क्या बचा 1/2। क्लियर है? इस तरह से कॉस भी निकाल सकते हो, cos 30 क्या होगा cos, देखो अगर ये वाला ले रहे हो तुम एंगल, तो बेस क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि AD है ना, तो क्या हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेन्यूस। दैट मीन्स ये कितना है, कितना निकला था ना, √3A, क्या √3A, हाइपोटेन्यूस कितना 2A, देखो A कट गया, √3/2। समझ में आ रहा है? समझ में आया? √3/2 कैसा आया? इस तरह कैसा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा tan 30, तो कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करो, यहाँ पर जो 2 है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 है, दोनों ही डिनोमिनेटर है तो दोनों हट जाएंगे। ऊपर में क्या है इसका साइन के लिए 1, और यहाँ पर कॉस का जैसे कि √3 है ना, तो लिखेंगे 1/√3। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो P/B है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या है P है यहाँ पे A, और यहाँ पे क्या है √3A, देखो A कट गया, वहाँ से भी आया 1/√3, तो दोनों साइड में समान हुआ। क्लियर है? और जिस तरह से साइन 30 निकाले, जिस तरह से cos 30 निकाले, बस उसका रेसिप्रोकल करते चलना, तो इन सब का रेसिप्रोकल भी निकल जाएगा। जैसे कि साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। क्लियर है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट देखेंगे। हाँ वही तो है, देखो यहाँ पे सब सिमिलरली यहाँ पर सब मेंशन किया गया है ना। अभी देखेंगे 0 और 90 का क्या रिलेशन है। 0 और 90 का रिलेशन जो है ना, वो बहुत आसान है। क्यों है इस तरह का सा ना, 90 किस किस का निकलेगा और किस किस का नहीं निकलेगा, और जिसका निकलेगा याद रखना उसका अपोजिट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, इस तरीके से। इतना ईजी है, इतना ईजी है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं 0 and 90 की। Let us see what happens to the trigonometric ratios of angle A if it is made smaller and smaller in the right angle ABC, still it becomes 0। उसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे, ठीक है, 0 एंगल है ना, समझ में आ रहा है। And A gets smaller and smaller, the length of the BC decreases and the point C gets closer to the point B, and finally when angle A becomes very close, that is 0 degree, and AC becomes almost same as a B। समझ में आ गया? जैसे कि मैं बात करूँगा यहाँ पे देखो, देखें क्या हुआ। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर 90 था, यहाँ पर थोड़ा बेंड किया, उसको और थोड़ा बेंड कर दिया, और यहाँ पर उसको क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, पूरा मिट्टी में मिला दिया। देखा तेरे भाई ने क्या किया, अभी पूरा मिट्टी में मिला दिया। तो समझ में आ रहा है क्या सब चीज़ है यहाँ पे। इसको धीरे धीरे करके बेंड कर दिया। यहाँ पर एंगल जो 90 था, अभी एंगल क्या हो गया 0, ठीक है। यही बात करना चाह रहे थे हम, समझे। तो व्हेन A इज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री, BC गेट्स वेरी क्लोज टू 0, एंड शो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ साइन A इज इक्वल टू BC बाई AC इज वेरी क्लोज टू 0 ऑलमोस्ट व्हेन A एंगल इज वेरी क्लोज टू 0, AC इज नियरली सेम एज AB। फिर AC क्या हो जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा, और यहाँ पे cos A इज इक्वल टू AB बाई AC विच इज़ वेरी क्लोज टू 1। समझ में आया? मैं बता देता हूँ फिर से क्या चीज़ हुआ है।
कोई बात नहीं, हमारा भाई लोग को समझा देते हैं ये वाला चीज़ क्या है। जैसे कि मैं बात करूँगा, ये लो, ये ए ले लेता हूँ, ये नहीं, ये ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ और इसको सी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को 90 डिग्री बनानी है और इसके हिसाब से फिट नहीं बैठेगा, दैट्स व्हाई। और यहाँ पर ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे ही सी आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम पुश कर रहे हैं ना। ये एंगल जो इतना 90 हो रहा था ऊपर में, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे और थोड़ा कम हुआ, और यहाँ पे उसके साथ क्या हो गया, सेम हो गया मेरे भाई। ठीक है, उसके ऊपर ही लाई कर गया, समझ में आया। तो इसलिए बोला गया है कि साइन है, यहाँ पर जो बात करेंगे साइन है, मतलब साइन मतलब देखो, अगर मैं बात करूँगा ये वाला एंगल, साइन है मतलब क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो क्या हुआ BC बाय AC, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा है ये वाला, यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्कल कर दिया उसके ऊपर, समझ में आ रहा है। वो क्या हो जाएगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। देखो ये जैसे कि लास्ट में समझा ना मैंने, ओ भाई समझ में आ रहा है ना। तुम्हारे बुक में दिखेगा तुमको कि पूरा सब 90-90 है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर 90 नहीं कर पाया, मैं इसको मिलाने की कोशिश किया था, बस इसको मैं खींच खाच के यहाँ पे ले आया। ठीक है, क्योंकि भाई हाथ से बनाते हैं ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट वही है मेरे भाई। ठीक, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई। और यहाँ पर कॉस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ये जो है ना AB बाय क्या, AB बाय व्हाट, अरे हाइपोटेन्यूस AC, देखो AB बाय AC, ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जो ही जहाँ पर AC है वो तुम्हारा AB हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे फिर 1 होगा ना वैल्यू, दोनों समान होंगे तो बराबर। तो मतलब साइन जो 0 डिग्री होगा वो 0 के साथ समान है, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री जो होगा वो 1 के साथ समान है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ आया कि नहीं आया, फिर से बता देते हैं। कहाँ बताएंगे, यहाँ बता देते हैं। लो देखो, तुम्हारे बुक में ना इस तरीके से दिया जाएगा, 90 डिग्री दिख रहा है, उसको बस छोटा करते करते चलना। किसको, इसको। ठीक है, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। बस यहाँ पर 90 दिखना चाहिए, बस ये वाला चीज़। और इसके साथ लास्ट में से आएगा कि उसके साथ इक्वल हो जाएगा, समझे। ये वाला चीज़ बुक में दिया होगा। और टैन कैसे निकलेगा, अरे भाई साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, साइन बाय कॉस मतलब 0/1 कितना हो जाएगा, टैन तो वही होगा ना, कितना 0, मतलब टैन 0 डिग्री बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। याद रखना, टैन 0 डिग्री 0, बस उसका रेसिप्रोकल कर लेना। हाँ, याद रखना कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, है ना। लिखा होता है, देखना कहीं पे A/B वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा करके लिखा होता है ये कंडीशन, क्योंकि कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। अभी डिनोमिनेटर कहीं पे 0 हो गया, उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा मेरे भाई। तो इस वजह से जो कॉट का वैल्यू आएगा, कॉट 0 डिग्री, वो नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट, ये बोला लिखा जाएगा। ये बहुत अच्छे से लिखा जाता है ना। कौन सी, ऐसा वाला है ना, उल्टा 8। तो देख लेना कहीं पे, जहाँ पे ये तुमको मिलेगा तो उसके हिसाब से कर देना। इसका भी वैल्यू ऐसा भी हो सकता है, कहाँ पे, अगर तुम देखोगे ना वो साइन 0 का क्या वैल्यू है, 0 है, उसका रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा, अरे 0 क्या, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। अगर उसका रेसिप्रोकल करोगे 1/0, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगा, जो कि कोसेक का वैल्यू कभी आएगा नहीं। अरे हाँ, ये तो लिखा है देखो, ये कभी होगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर कॉट का बोल रहा था, कभी होगा ही नहीं,
क्लियर मेरे भाई? अरे भाई किसका कोई डाउट है क्या? चलो इस तरीके से देखेंगे क्या, अभी 0 के देखें, अभी 90 का देखेंगे, ठीक है। मतलब जो ऊपर में कर रहे थे हम इसको नीचे 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 दबा रहे थे, अभी क्या करेंगे, उल्टा उल्टा चलेंगे। मतलब ये वाला साइड हम कम कर रहे थे, कौन सा, ये वाला साइड, ये वाला जो साइड था, अभी बेस को इसको कम करेंगे, इसको कम करेंगे। मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे वो जो हाइट था, समझ रहे हो, हाइट का हम क्या कर रहे थे, छोटा कर रहे थे। मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, इसको 2, उसका 1, इस तरीके से 0 कर रहे थे हाइट। अभी यहाँ पे जो होगा ना 90 में होगा कि इसका उल्टा। एक मिनट रुको, लो ऐसा बनेगा उसका फिगर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा फिर से, अभी हाइट समान रखोगे क्या मेरे भाई, हाइट समान रखोगे, वही सेम हाइट का। मान लो कि छोटा छोटा हो जा रहा है, हाथ में बना रहे हैं ना, ओके। और इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा लाइन हो जाएगा। ये वाला बनेगा किसके लिए, और 90 एंगल के लिए, और ये सारे 0 एंगल के लिए है। ओके, क्लियर हुआ मेरे भाई? कोई तो डाउट नहीं है? चलो देखेंगे फिर यहाँ पे पढ़ा के समझा के आगे बढ़ेंगे। Let us see what happens to the trigonometric ratios of a angle A when it is made larger and larger in a क्या triangle ABC till it becomes 90। आज एंगल A gets larger and larger, C क्या हो जाएगा, अभी छोटे हो जाएंगे, जैसे कि उल्टा हो रहा है। अभी 0 में जो हो रहा था अभी उसका उल्टा हो रहा है। Therefore as in the case above the length of the size AB क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। देखो अभी A B C, देखो A B C देख रहे हो, यहाँ पर कितना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो छोटा छोटा होते होते यहाँ पे डायरेक्ट उसके साथ क्या हो गया, लाई कर गया। किसके ऊपर, और किसके ऊपर लाई किया, कौन लाई किया किसके ऊपर, ए बी का वैल्यू इतना छोटा हो गया कि यहाँ पे बी सी एंड एस सी ये दोनों समान हो गए। मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये लाइन और ये लाइन एक साथ हो गए, जैसे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? और किसको समझ नहीं आ रहा है तो बैक करके जाके देखो एक बार, ठीक है। वही बात लिखा गया है। एंड सी बिकम्स वेरी क्लोज टू 0 एंगल एंड एस सी ऑलमोस्ट कोइंसाइड्स, मतलब उसके ऊपर फॉल कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वही द साइड बी सी, जैसे कि ऊपर में समझाया वही। देखो देख रहे हो ना, ये दोनों लिखा था ना मैंने यहाँ पे, बी सी ए सी के साथ बराबरी हो जाएगा, या फिर तुम बोल सकते हो ए सी बी सी के साथ बराबरी हो जाएगा, इसमें क्या है। ओके, क्लियर है मेरे भाई? तो हमने क्या ऑब्जर्व किए ऊपर में ना, सी इज वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा, जिसका दौरान ए बी वेरी नियरेस्ट टू हो जाएगा 90 एंगल के साथ। तो इस तरह कैसा होता है, तो फिर ए सी क्या हो जाएगा, पूरा सेम हो जाएगा बी सी के जैसा। एंड सो साइन ए इज वेरी क्लोज टू 1। साइन ए कैसे निकलेगा, यहाँ पर ले आते हैं तुमको, देखो साइन ए, यहाँ पर अगर एंगल लेंगे तो साइन कौन सी होगा, ये पी, ये एच, ये बी। साइन मतलब ना भाई बी सी बाय क्या एस सी, ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये इसके ऊपर फॉल कर रहा है ना, ये दोनों का बात किया जा रहा है, ये दोनों का साइड। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों समान हो गए तो बी सी बाई एस सी इज इक्वल टू 1, जो कि साइन 90 की बात। और इस तरीके से क्या कॉस 90 की बात करेंगे तो कॉस मतलब बी तो ऊपर छोटा हो जा रहा है, बी क्या हो जा रहा है, छोटा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉस क्या मीनिंग होता है, अरे बी बाय एच, बी कितना हो जा रहा है, मतलब इतना छोटा हो जाएगा, बी का वैल्यू इतना छोटा हो जाएगा कि ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और एच कितना है, अरे एच से क्या लेना देना है, एच 1 2 3 4 जो भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो 0 होगा ही नहीं, तो 0 ऊपर में न्यूमरेटर में है, तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ पर 1 2 3 पर कुछ भी करो यार, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। समझे, कॉस का वैल्यू 0 आएगा। समझ में आया किसे होगा, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 2 रखो, डिनोमिनेटर यहाँ पर 4, यहाँ पर कुछ भी रखो, बस 0 मत रखना। 0 तो होगा ही नहीं, एसी का कोई भी वैल्यू 0 हो सकता है, तुमको लग रहा है?
अरे ये तो BC के साथ बराबरी होगा ना, AC BC के साथ बराबरी होगा, उसका मतलब कुछ तो वैल्यू रहेगा एक्सेप्ट 0। B यहाँ पर छोटा कर रहा है, देखो यहाँ पर B छोटा हो रहा है, B मतलब AB वाला, B मतलब इसलिए बोला था कि बेस इस एंगल का, सॉरी इस एंगल नहीं रे, A एंगल का ना, सॉरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से कॉपी में नोट करते चलना, जो तुमको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे को नहीं पता है, अगर पता है कभी कभी भूल जाते हो तो बार बार लिखो बुक में, ठीक है। बुक में लिखेंगे चलेगा, ऐसा नहीं कि तुम बोल रहे हो कि बुक में कैसे लिखेंगे, अरे नहीं साइड में लिख लो एकदम से पेंसिल से, और पेन कॉपी अपना चलते रहना चाहिए। तो इस तरीके से देखेंगे तो मैं दोनों समझा दिया, sin 90 1 हो गया और cos का 0 हो गया, तो ये दोनों पता चल गया ना, मतलब जान लेना कि बाकी सब निकल जाएगा। sin बाय cos tan निकलेगा, क्या मेरा भाई tan कितना हो जाएगा 1/0, अरे भाई 0 तो आ गया, मतलब नॉट डिफाइंड, खत्म। और tan निकल गया लगे है तो cot को बता दो, cot हो जाएगा 1, है कि नहीं, मतलब उल्टा कर दोगे रेसिप्रोकल। अब कैसे होगा 1, हाँ कर दे रहा है, 0 होगा, समझ में आ रहा है, कैसे होगा 0, अरे भाई 1/0 पलटा हो क्या होगा 0/1, अरे न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, तुमको लग रहा है कि 1 होगा वैल्यू, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से पढ़ो मेरे भाई जो भी पढ़ाई कर रहे हो। और यहाँ पे कोसेक बता दो लगे हाथ, वही समान होगा 1, क्योंकि साइन भी 1 था, समझ में आ रहा है। तो ये सब 90 की बात हो रहा है, ये tan 90 बात कर सकते हो, ये cot 90, ठीक है, कोसेक 90, ठीक है। और सेक बता दो, सेक 90 कितना हो जाएगा, अरे भाई 0 है, उल्टा करोगे वही 0 ही रहेगा यार, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुमको लग रहा है कि 0 होगा, कैसे हाँ कर दिए, कैसे बढ़ गए आगे, तुम बढ़ कैसे गए, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर, हाँ। इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, ओके, क्यों होगा, अरे 0 को पलटाओगे मतलब क्या होगा, ये न्यूमरेटर का वैल्यू है, नीचे चला जाएगा ना, ये वाला कंडीशन आ जाएगा, क्या 1/0 मान लो कि 1 2 3 कुछ भी रहे, न्यूमरेटर को भी लेना देना नहीं, 1 2 3 4 कुछ भी, नीचे 0 हो गया मतलब क्या होगा, यही कंडीशन जो कि नॉट डिफाइंड है, 0 के साथ डिविजिबल कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, ओके मेरे भाई, क्लियर। तो चलो इसको फिल कर देते हैं, इसको फिल कर ही डालते हैं। देखो sin 0 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। तुम सोचोगे ये कैसे पता, किसी देख के कर रहे हो, अरे नहीं मेरे को बचपन से याद है, cos A मतलब देखो ये जो होगा ना उसका उल्टा करो, बस यहाँ से हम ऐसे गए थे, बस तुम ऐसे अभी चलना, कैसे उल्टा डायरेक्शन में से चलो। क्या लिखा है 1, ये लिखा है √3/2, ठीक है, ये क्या लिखा है 1/√2, ये क्या लिखा है, यहाँ आ जाओ, ये क्या लिखा है 1/2, और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे डाल दो 0, समझ में आ गया। बस अभी डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 0, इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3, इसको डिवाइड करोगे तो 1, इसको डिवाइड करोगे तो √3, इसको भाई होगा ही नहीं, 1/0 हो गया ना कंडीशन, ये वाला कंडीशन क्या 1/0, तो ये वाला लिखेंगे। और बस कोसेक क्या करनी है, इसको यहाँ पे रिवर्स कर दोगे तो नॉट डिफाइंड मेरे भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई चीज़ होता है तो हम लिखते हैं, तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पर नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा कर दोगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे 2/√3 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो 1। इस तरह से सेक क्या करेंगे, क्या कॉस का सेक होता है ना, तो 1 क्या 2/√3 √2 2, ये नॉट डिफाइंड। समझ पा रहे मैं कैसे कर रहा हूँ, बस एक लाइन को पकड़ो और फटाफट करते चलोगे। कॉट कैसा होगा, tan का उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड बेटा। फिर समझ में आ रहा है ना, ये √3, ये क्या 1 है ना, कैसे किया ना, ये tan का रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे इन्फिनाइट था, इन्फिनाइट का उल्टा करोगे क्या, कौन सा कंडीशन में इन्फिनाइट है बताओ,
कि भाई कोई नंबर हो उसके नीचे में 0 होनी चाहिए, है ना। उसका उल्टा करके तो क्या, न्यूमरेटर में 0, उसके बाद कोई नंबर होगा डिनोमिनेटर में, तो ये कुछ वैल्यू आएगा कि नहीं, हाँ आएगा, वो क्या है 0 आएगा। तो याद रखना ये क्या होगा 0। देखो ये ऐसे गए थे और tan में देखो ऐसे हुआ कि नहीं, उल्टा हो रहा है कि नहीं। तो रिलेशन हमेशा अपना बनाए रखो ये जो रेशियो के साथ, कि इसके साथ ऐसा होगा तो ये कैसा होगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि साइन ए पूछ लिया 0 डिग्री, तो जान लेना कि यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा 1, क्यों, उल्टा। ओके, मतलब जो डायरेक्शन चल रहा था ना उल्टा चलेगा। अभी हो गया मेरे भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक, खत्म ना। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो यहाँ पे राइट एंगल बी पे है और ए बी का वैल्यू दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ए सी बी यानी कि ये वाला ये 30 दे रखा है, पूछ रखा है बाकी दो साइड्स यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो कैसे पता लगाएं, इसका वैल्यू कैसा रहेगा। देखो एक जो तुम्हारे बुक की तरह मैं करूँगा, दूसरी वो मैं अपना ट्रिक के हिसाब से करूँगा, ठीक है। जैसे कि शायद ऐसा देखने के बाद तुम्हारा आंसर करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले बुक की तरीके से करते हैं। देखो पूछा क्या जा रहा है, देखो ये वाला एंगल गिवन है और ये साइड गिवन है, हमको ये पूछा जा रहा है एंड ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये बी सी क्या होगा पता लगाएंगे, ए सी क्या होगा पता लगाएंगे। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी बी यानी कि 30, ये गिवन है, ओके। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ए बी एंड बी सी के बीच में tan का रिलेशन हो सकता है, तुम में से बोलेगा कॉट का भी हो सकता है, कोई बात नहीं भाई, किसी का भी लो हो जाएगा, ठीक है। और tan कौन सी 30 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 30 एंगल है। तो tan 30 इज इक्वल टू कितना ना, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, यस। और tan 30 के लिए हम लिखेंगे क्या ना, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू 1/√3, ओके। और यहाँ पे ए बी गिवन है 5/BC इज इक्वल टू 1/√3, ओके। और BC कितना होगा, BC कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो 5√3, ओके। क्लियर हो गया आंसर। इस तरह का AC देखो ये गिवन है और इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो में से कोई कोसेक बोलेगा और कोई साइन बोलेगा, कोई सा भी लो हो जाएगा। तो साइन कौन सी 30 ले लेंगे और 60 मत कर देना भाई यार, ठीक है। जो गिवन है उसके हिसाब से चलेंगे, इतना भी एडवांस मत बनो। क्या होगा साइन 60 नहीं 30 1/2, ओके। तो साइन 30 कौन सी ना भाई, ए बी बाय एस सी, कौन सी ए बी बाय एस सी इज इक्वल टू 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 5/AC इज इक्वल टू 1/2। तो AC कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 5 × 2 यानी कि 10। समझ में आ गया, इस तरह से करेंगे। और जो ट्रिक है वो यहाँ देख लो, ट्रिक है कि 30 60 90 इन तीनों बीच में जो रिलेशन बनता है 1√3 2 का बनता है। समझ में आ जा रहा है। तो मतलब 30 के सामने कितना है 5 है, और ये बनेगा रेशियो के हिसाब से 1, ठीक है। तुम बोलोगे यहाँ तो 5 लिखा है 1 क्यों, अरे भाई रेशियो है, कट कुट के जो बचेगा सिंपलेस्ट फॉर्म, और यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2 का फॉर्म होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो 1 के जगह पे क्या है ना, 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो इस यहाँ पे क्या होगा √3 है, तो √3 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो, आ गया ना 5√3। देखो और यहाँ पे 2 है, मैंने बोला था मतलब 2 रेशियो होनी चाहिए। और जो मल्टीप्लाई किया करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस साइड में आ जाओ, 3 × 2 कितना आएगा
6 है कि नहीं? समझ में आ जा रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों किया ना? मैं एक काम करूँगा, जो करूँगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ऊपर में 1/3 मान लो कि ये है, पहले से दिया गया है, और यहाँ पे मैंने 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 2। तो समझ में आ गया कि नहीं? जो कोई नंबर भी हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी, मतलब जो रेशियो के हिसाब से 1 था, यहाँ पे √3, यहाँ पे 2, तो 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई किए, तो √3 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितना आसान हो गया, 5√3 ये 10, ये चुटकी में आसान तरीके से निकाल दोगे। ठीक है, चुटकी में आसान तरीके से निकाल दोगे। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे। चलो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है? 3 है, 6 है। भाई समझ में आ रहा है ना? पूछा जा रहा है कि भाई ये एंगल कितना होगा, ये एंगल दोनों पता लगानी है, यानी कि क्यू पी आर ये वाला पूछा जा रहा है, एंड पी आर क्यू ये पूछा जा रहा है। इतना आसान चीज़ है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? मान लीजिए कि ये थीटा है, तो क्या लिखेंगे? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन साइन का है? तो साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे ना भाई? पी क्यू बाय पी आर। पी क्यू कितना है? 3, और क्यू आर 6, इज इक्वल टू 1/2। मेरे को इतना बता दो, थीटा और जो कि साइन थीटा सिर्फ उसका वैल्यू 1/2 कब होता है? कब होता है ना? हमेशा याद रखना, साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2। तो तुम ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 30, सॉरी ये क्यू नहीं रहा भाई, थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30। तो समझ में आ गया? अगर ये 30 है, ये वाला 30 है, ये 90 है, तुम बता दो कैसा करोगे? ये 60 कैसे करोगे ना भाई? टोटल 180 माइनस करेंगे, ये वाला क्या है? 90 है कि नहीं? जो निकलेगा उसी से माइनस करेंगे, ये 30 है कि नहीं? तो टोटल कितना होगा मेरे भाई? 60 बनेगा ना? समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? मैं सारा कर सकता हूँ। और देखो मैं जैसे कि वो ट्रिक बताया था ना, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। रेशियो, ये जो रेशियो है, इसी वजह से मैंने सर्कल कर देता हूँ। देखो 1 का यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया गया है, सॉरी 1 का यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, इंटू 3 करो, यहाँ पे भी 3 करोगे। देखो हो गया कि नहीं? 3 2 जा 6, सेटिस्फाइड, यस भाई सेटिस्फाइड। यहाँ पे भी सेटिस्फाइड, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड। मैं इन तीनों का साइड भी बता दिया। देखिए कितना ईजी है, ये मेरा ट्रिक है, किसी को बताना मत, तुम लोगों के लिए सिर्फ है। तो चलो लगे हाथ, क्या करोगे? सब्सक्राइब कर दो। इतना अच्छा ट्रिक बताया तुम लोगों को, और सब्सक्राइब नहीं करोगे? अच्छा लगेगा मुझे भाई, जो तुम लोगों के हिसाब से सही लगे वही करो। मैं तो बोलूँगा भाई, मैं होता तो भाई सब्सक्राइब कर देता, लाइक दबा के करता, 4-5 घर में जा के बोलता भाई ये मेरा फ्यूचर का सवाल है, और ये जो बंदा है ना पढ़ा रहा है उसको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। और तुम लोग क्या करो भाई, अपना घर में जितना सारा गूगल अकाउंट है जाओ वहाँ पे सब्सक्राइब दबा दो। किसको भाई? इनसाइटफुल ब्रेन्स, ओके, बोलनी चाहिए कि नहीं? हाँ भाई बोलनी चाहिए, ठीक है। और कमेंट करो भाई, तुम लोगों का डाउट जो है ना वो ख़त्म होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई, और अच्छा लगे तो दोस्त लोगों के साथ शेयर करोगे। इतना भी खुदगर्ज मत बनना भाई, सॉरी शेक कर दिया मैंने, शेयर, दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है ना। देखो यहाँ पे लिखा है इफ साइन a माइनस बी जो कि 1/2 है, कॉस a प्लस बी यानी कि 1/2 है, और यहाँ पे जो a प्लस बी है वो दोनों मिला के 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, और यहाँ पे a बड़ी होनी चाहिए। तो फिर पता लगाओ कि a एंड b का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सी बात है, मेरे को इतना बता दो साइन कौन सी वैल्यू है जो 1/2 आता है। कितना इजी है, हम जानते हैं ना, साइन कौन सी 30 का वैल्यू 1/2,
यस, समझ में आ जा रहा है। और यहाँ पर कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 आता है ना, cos 60 की वैल्यू है ना, cos 60 1/2 आएगा ना। भाई किसको कोई डाउट है भाई इतना बता दो, है क्या? नहीं ना, नहीं ना। तो फिर ये सेटिस्फाई कर गया, है ना। तुम लिख सकते हो फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 30। कहाँ से पता चला ना, यहाँ से पता चला। ये जो a माइनस बी के जगह पे तो 30 लिखा है, ये जो a प्लस बी लिखा है यहाँ पे, इसके जगह पे तो 60 लिखा है डिग्री, तो लिख सकते हो। और यहाँ पे a प्लस बी के लिए 60 डिग्री है ये दोनों का। तो फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, तो दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ना भाई 2a इज इक्वल टू 90। a कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यस और नो। अगर a 45 हो गया तो फिर b कितना होगा, तो इसमें डाल दो, इसमें इस इक्वेशन में a के लिए लिखोगे क्या ना भाई, लिखा है इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकला 45, तो a की जगह पे 45 रख दो, माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो बस जो अननोन है उसको अकेला कर दो। देखो यहाँ पे रखोगे तो माइनस में रहेगा, इस तरीके से साइड कर दोगे तो प्लस आ जाएगा b का वैल्यू, है ना। तो अगर इस तरह से करोगे तो ये चीज़ इधर आनी चाहिए। तो 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू b। तो फिर b कितना हो जाएगा, देखो ये सब्ट्रैक्शन कर दो, इज इक्वल टू 15। तो पता लग गया। तो देयरफॉर लिखोगे a का वैल्यू 45 एंड b का वैल्यू 15। आसान है कि नहीं? छुपा के रखना, तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो भी इस वीडियो देखेगा इस सब के लिए है। तो इस वजह से वही कर दो, क्या, सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना भूल ही मत। ओ भाई शेयर करना भूल जाएगा तू। और एक चीज़ बच गया यार, लाइक दबा दो यार, दबा दो, शेयर कर दो व्हाट्सअप में, ठीक है। और क्या रख रखे हो स्नैपचैट में, और क्या रखे हो फेसबुक में, और क्या व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप पहले बोलने चाहिए था ना, ओके ठीक है छोड़ो, ठीक है। और क्या इंस्टा में, और क्या रखे हो, अरे जो भी है वो भी कमेंट कर दो मुझे, क्या क्या चलाते हो तो वो भी तो पता लगे हमको। चलो आज के क्लास में हम इतनी पढ़ाई करते हैं, नेक्स्ट क्लास के आने पे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 का पूरी तरीके से सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। और हो सकते तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ट्रिक बता देंगे, ठीक है। तो ज़रूर इस वीडियो को वेट करके रखना, वेट बेटा, ठीक है। चलो चलते हैं, आज के लिए इतना।